हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, इससे पहले मैं हिंदी की जो ये अफसर चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी जो शुरुआत हो चुकी थी, उसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 आप अगर नहीं देखे हैं उसे ज़रूर जाकर देख लें। आप अगर इससे पहले की जो भी वीडियो की लेक्चर आप सुनना चाहते हैं, जो भी पार्ट है उसकी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, मान के चलिए जो आपका प्रीवियस चैप्टर है, जो चैप्टर 1 से लेके 1 मार्क में, उसके बाद किरणों का खेल, दंतुरित मुस्कान, नमक का दारोगा, इस तरह की बहुत सारे चैप्टर हैं। वो मैं पूरा का पूरा आत्मनिर्भरता वो पूरी चैप्टर करा चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है उससे आपको कोई डरने की बात नहीं है या टेंशन करने की कोई बात ही नहीं है। आपके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, इसमें हम सिर्फ पार्ट की लेक्चर ही नहीं करा रहे हैं, इसमें हम पूरी ग्रामर प्रोसेस, एग्ज़ाम किस तरह दिया जा सकता है, आप एग्ज़ाम को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके आपके ग्रामर किस तरह करना है, आपका ऐसे राइटिंग किस तरीके से लिखना है, इसके बाद वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे करा के दिखाई जा रही है। इसके बाद आपका जो भी ग्रामर है वो भी यहाँ पे दिया गया है, चाहे वो विलम्ब हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, सब कुछ हमारे चैनल में अवेलेबल है। ये हिंदी की ही बात नहीं करता हूँ, आप आसामीस में ले लीजिए, आप मैथ्स में ले लीजिए, सोशल साइंस में लीजिए, साइंस में लीजिए, सब कुछ जो सिलेबस है पूरी सिलेबस यहाँ पे कवर की जा रही है। और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, आप अगर एक वीडियो नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें, वो है न्यू सिलेबस आने वाली है। आपका सिलेबस को फिर से नया बनाया जाएगा, कारण जो कोविड-19 की वजह से आप इतने सिलेबस को पढ़ नहीं पाए हैं, पेंडेमिक की वजह से आप ना ही स्कूल जा पाए हैं, ना ही ट्यूशन अच्छी तरह कर पाए हैं, तो आपकी सिलेबस 30% डिक्रीज़ कर दी जाएगी। आपका 30% सिलेबस है कमा दिया जाएगा। कमाने के बाद आपको फिर से नया सिलेबस जारी करेगा बोर्ड, तो वो कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में, आज या कल, वो आज तो निकला नहीं, कल परसों के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा। तो वो भी आप अगर देखना चाहते हैं, इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। हाँ, वैसे अफसर जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका पार्ट 1 आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मैं राइटर के बारे में पढ़ाया हूँ, उनके बाद राइटर जो इसके ऊपर, अफसर के ऊपर उनका क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो भी मैं समझा चुका हूँ। और एक बात है, जो सारांश बनती है चैप्टर की, एक सारांश बनती है जो समरी बोला जाता है इंग्लिश में, वो समरी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। और आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत बच्चे का डिमांड था, सर आप चैप्टर को आगे बढ़ाइए। मैंने बहुत को कमेंट भी देखा, बहुत स्टूडेंट कमेंट किए थे, सर अफसर जो चैप्टर थे आप स्टार्ट किए थे उनको आगे बढ़ाइए। और ये लेक्चर बहुत बच्चे को अच्छा भी लग रहा है। मेरे द्वारा जो समझाए गए जो भी पार्ट है, हर एक बच्चे ने सपोर्ट किया और उनको अच्छा लगा। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपका वजह से ही मेरा भी एक मोटिव होता है बनाने का कि हाँ, आप अगर पसंद कर रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप घर बैठे हैं, आपको ट्यूशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपका सपोर्ट करूँगा। तो चलते हैं, आज अफसर की पार्ट शुरुआत करते हैं। ये देखिए, अफसर की पार्ट सारांश देखना बहुत ज़रूरी है और लेखक जो कवि है उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए। यहाँ पे कवि करना चाहते हैं कि नाव है, जो नाव होती है ना, नाव आप बोट जानते हैं, नाव में बैठने से बेहतर है कि आप डूब मरिए। ये क्यों बोलते हैं, इतना नेगेटिव फील क्यों कर रहे हैं कवि, हम आगे लाइन में बताएंगे। क्योंकि जब सुराख होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। देखिए, जब कोई भी सबूत उसको मिलेगा तो वो स्पष्टीकरण मांगेगा कि आप ऐसा काम क्यों किए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाना बहुत प्रकार की उनको रिपोर्ट, उनको जो स्पष्टीकरण बोला जाता है, आप रेडी करके देना पड़ेगा उनको, उस अफसर को। जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी, वो आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। देखिए, एक बात है, मतलब यहाँ पे अफसर की बातें की जा रही है। अफसर जब ऑफिस में बैठा रहता है तो आपको कोई भी एक साधारण सी काम ले लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट की काम अगर करने बोल देता है, अगर कोई फाइल ही लाने बोल रहा है, आप फाइल लेने में ज़रा से देरी कर देते हैं या ज़रा सा आपसे चूक हो जाती है, मतलब थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो अफसर या तो आपको डांटेगा या अपने आँखों के द्वारा, मतलब यहाँ पे वही बोला जा रहा है, आँखों से घूरेगा, मतलब आँखों के द्वारा अपनी क्रोध को प्रकट करेगा आपके सामने, वही बोली जा रही है। यहाँ पे नाव की कल्पना
उस कार्य से की जा रही है, जो कार्य लोग उसके ब्रांच में, उसके ऑफिस में करते हैं, ठीक है। और जब वो धीरे धीरे सही हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वह आपका आभारी नहीं होगा, वो अपने को सफल अफसर मानेगा जिसके योग प्रशासन में नाव ठीक चल रही है। हाँ, एक तो बात है, नाव चलाने वाला एक्चुअल में अफसर नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नाव चलाने वाला अफसर नहीं है। नाव चलाने वाला वो इंसान है जो नाव को खेव कर ले जाता है। नाव खेवना मतलब एक पतवार होता है, आप देखे होंगे नाव में इस तरह का डंटा लगा रहता है, इस तरह का, इससे पानी को खेना मतलब खेवा बोलता है। ये हिंदी में बोला जाता है कि पानी की गति को थोड़ी अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ लेना, जे नाव को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ कर ले जाना, आप चाहे राइट चाहे लेफ्ट। वो नाव जो नाव में बैठकर जो चला रहा है नाव वाला, वही इसकी गति को इधर उधर कर कर ले जा सकता है। मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? उस नाव को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो जो बैठ के चला रहा है। लेकिन अफसर अगर बैठा है तो अफसर बैठ के बोलेगा नहीं, ये नाव मेरे लिए चल रही है, मैं अच्छा से चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें नाव और नाव वाले के लिए नहीं किया जा रहा है, ये अफसर के लिए किया जा रहा है। जब अफसर इसकी कल्पना कभी कहाँ तक करते हैं, मैं आपको उन कभी की थिंकिंग को बोला, कभी बोलना चाहते हैं कि जब अफसर, कोई भी अफसर की बात कर रहा है, कोई भी ऑफिस में जो अफसर काम करता है, तो वो जो ऑफिसर होते हैं यानी अफसर जो होते हैं, वो बैठ के रहते हैं अपनी डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट लेती है। तो जब अपने डिपार्टमेंट में बैठ के रहते हैं, वहाँ पे जो भी काम करने वाले, उनके नीचे स्तर पर काम करने वाले जो भी लोग होते हैं, उनसे अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ हो जाती है तो उनको डांट फटकार तो ज़रूर लगाएंगे, उनको तो आंखों से घूर घूर कर ज़रूर देखेंगे। लेकिन वही इंसान जो कार्य को अच्छी ढंग से करता है, मतलब अच्छी तरीके से कर रहा है, तो वाहवाही किसकी होनी चाहिए? उन इंसानों के लिए जो इंसान ये काम को इतने अच्छे ढंग से किए, इतने अच्छे तरीके से किए। लेकिन अफसर क्या बोलता है, ये पूरा क्रेडिट, पूरा फ़ायदा वो अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, अपने ऊपर ले लेता है कि नहीं, वो जो इंसान काम किया वो मेरे वजह से किया, मैं उसको सही सिखाया काम करने को। एक्चुअल में अफसर नहीं सिखा रहा है, वो इंसान खुद वो सही काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो भी वाहवाही है, उसकी जो भी प्रॉफिट है, वो उसको नहीं दिया जा रहा है। उसका प्रॉफिट कौन ले रहा है? अफसर ले लेता है। तो उसकी वही हमें बातें यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है, लेखक वही समझा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, ठीक चल रही है, ठीक चलना मतलब काम को सही चलना। चांदनी रात है, अभी कुछ अलग कल्पना करके कभी समझाना चाहते हैं आप अभी भी बोल रहा हूँ, आप अगर चैप्टर को देख रहे हैं, आप मतलब ज़्यादा फोकस रखिए कि कभी किसकी कल्पना किसके साथ करते हैं, किसकी कल्पना किसके साथ करते हैं, वही आपको पकड़ना है, तभी आप समझ पाइएगा चैप्टर को। चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है, जिसमें रोमांस पनपता है, यानी रोमांस पनपता है, सॉरी, और कविताएं लिखी जाती है। पर नाव में एक अफसर बैठा है, नाव में एक अफसर बैठा है। हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वह किसी फाइल का खिस्सा छोड़ दे। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी बोलते हैं, मान के चलिए ये बहुत सुंदर माहौल बना हुआ है, आप कहीं पे गए हैं, इन्जॉयमेंट हो रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक ऑफिसर अगर जाता है, एक अफसर जाता है, वह क्या करता है, उस इन्जॉयमेंट को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अब कैसे करता है, आगे देखते हैं। उस फाइल का खिस्सा छोड़ दे, उस फाइल का जो इस समय मुख्य सचिव के पास है, जिसमें मूल टिप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है, मन करता है नाव से कूद पड़े। देखिए, आप अगर ऑफिसर के साथ हैं तो ऑफिसर क्या करता है, जे अभी भी आप अगर इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, आप अगर ऑफिसर के साथ गए हैं, चाहे वो कितने भी खुशी वाला माहौल क्यों ना हो, वो माहौल को बिगाड़ देगा। अब कैसे बिगाड़ देता है, कभी वही समझाना चाहते हैं। आप कोई भी खुशी में जाइए, वो ऑफिसर के दिमाग में हमेशा वही चीज़ मतलब आते रहेगा कि आज वो फाइल की काम हुई कि नहीं, आज तुम्हें ये काम दिया गया था, तुम किया कि नहीं, ये फाइल कैबिनेट में जाने वाला था, ये फाइल का काम हुआ कि नहीं। यानी वो अपने साथ तो अपना इन्जॉयमेंट ख़राब कर ही रहा है, वो प्लस आपका भी जो इन्जॉयमेंट है, आप जो थोड़ी आनंद लीजिएगा, प्रकृति की आनंद लीजिएगा, वो भी बेकार कर देता है, ठीक है। मन करता है कि नाव से कूद पड़े, तो कभी कहते हैं यहाँ पे, ऐसा मन करता है कि ऑफिसर किससे मतलब जाने से न जाना तो बेहतर है, अगर चले भी गए हैं तो ऐसा मन करता है कि नाव से ही कूद पड़े, ठीक है, कभी कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए आप नाव में बैठे हैं। देखिए, एक्चुअल में नाव में हम कहीं पे जाते क्यों हैं, प्रकृति की वातावरण का महसूस क्यों करते हैं, ताकि हमें थोड़ी इन्जॉय महसूस हो, हम थोड़ी टेंशन वगैरह से
दूर आए, है कि नहीं, झंझट से दूर आए और थोड़ी प्रकृति की मजा लें। आप अगर प्रकृति की मजा भी ले रहे हैं ना, अगर उसके साथ गए हैं तो वो भी मजा आप नहीं ले पाइएगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कवि, झंझटों से मुक्ति पाने के लिए आप नाव में बैठे थे ना, वे इस काव्यांश वातावरण में भी ज्यों की त्यों है, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं। आप अगर ऑफिस में गए हैं, जिस तरह झंझट आपको सहन करना पड़ता है, जिस तरह डांट फटकार आपको ऑफिसर लगाता है, आप ऑफिसर के साथ चाहे अच्छे जगह पे, इंजॉयमेंट जगह पे, चाहे वो नाव ही क्यों ना हो, चाहे वो वातावरण ही क्यों ना हो, चाहे प्रकृति को चांदनी रात ही क्यों ना हो, आपकी सब माहौल को ख़राब कर देता है। ये ख़राब करने वाला एकमात्र ऑफिसर ही होता है। गलती वास्तव में आपकी है, आप नाव में अफसर के साथ बैठे ही क्यों हैं। यहाँ पे कभी बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। ये गलतियाँ मैं ऑफिसर की नहीं बोलूँगा, ये गलतियाँ आपका बोलूँगा। आप नाव में जो गए हैं, ऑफिसर के साथ क्यों गए हैं, आपको जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अफसर होता है और वह जितना दफ्तर में अफसर होता है उतना ही नाव में। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे भी यही सब पॉइंट आता है एग्जाम में लिखने के लिए। अफसर होता है, वो चाहे जितना दफ्तर में अफसर होता है उतना ही नाव में। देखिए, अफसर लोग जो होता है, जिस तरह दफ्तर यानी ऑफिस में जिस तरह अपनी थोड़ी फटकार देना, आपको बोलना, समय समय पे कुछ 2-4 बातें बोल देना, समय समय पे आपको घूर घूर कर थोड़ी आंखें से देखना, तो ये जो आदत बनी रहती है उनका, ये आप उनके साथ कहीं भी जाइए, वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। वह बोर करता है, वो इतना सहज बोर है कि बेचारा नहीं जानता कि बोर है, ठीक है। वो खुद वो अच्छे जगह पे भी जाएगा अफसर, चाहे जितना भी इंजॉय वाला जगह क्यों ना हो, जितना भी प्रकृति का जगह क्यों ना हो, जितना भी वातावरण सही क्यों ना हो, वो उस जगह को भी बोर करके रख देगा, ठीक है। वह भी नहीं जानता कि वो नाव में बैठा है, लेकिन उसे महसूस ही नहीं होगा वो नाव में बैठा है, क्योंकि वो तो अफसर ही दिखा रहा है ना। वो अफसर में अगर ऑफिस में बैठ के जिस तरह का अफसर ही दिखा रहा था, जिस तरह का बातें बोल रहा था, वो आपके नाव में भी बैठ के वही काम कर रहा है। तो अब उसको नाव और घर और अफसर मतलब ऑफिस, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो दफ्तर में जैसा काम करता है, नाव में भी वैसा ही काम कर रहा है, घर में भी वैसा ही काम करता है। तो उसे मतलब पता ही क्या चल रहा है जब मैं कहाँ बैठा हूँ। जब तक आप उसे मेमो ना थमा दे कि सर यह चांदनी रात है और यह ठंडी हवा चल रही है, भगवान के बजट में इसका प्रावधान है और हुजूर श्रीमान हेड ऑफिस से ऑर्डर हुआ है कि आप पूनम की रात नाव पर बैठकर सैर को जाएं, ठीक है। रुकिए, हाँ, यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि आप जब तक उसे उसका मेमो ना थमा दीजिएगा तब तक वो आपको छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे और कुछ लाइनें बोली जा रही है, वो प्रकृति के साथ कल्पना किया जा रहा है, लेकिन आगे का लाइन पढ़ के आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लोग सोचते हैं कि अफसर किसी मिट्टी का बना है। हाँ, लोग सोचते हैं, ये लोगों का थिंकिंग है। लोग सोचते हैं कि अफसर किसी मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देसी है, सिर्फ सांचा विदेशी है जिसमें अफसर ढलता है। अफसर ढल कर तैयार होता है या जन्म से अफसर हो जाता है, यह बहस का विषय है। सच यह है कि कुछ लोग पैदाइशी अफसर होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था 2020 में कि जो कुछ लोग पैदाइशी अफसर होते हैं। देखिए, लोग सोचता है जो अफसर है ना, वो भी हमारी मिट्टी से बना है, उसकी भी जो अंदर भावनाएं हैं वो भी मिट्टी की जैसे कोमल है, ठीक है, जो सभी दर्द सह लेती है। लोगों को खुशी करने की, देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति सब दर्द अपने आप में सहती है, लेकिन फिर भी हमारे मनुष्य को, हमारे जीव जंतुओं को, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं की जा रही है, पूरी लिविंग थिंग्स का बात बोल रहा हूँ, पूरे जीव जंतु की बात बोल रहा हूँ, पूरे प्रकृति की बात बोल रहा हूँ। प्रकृति सभी को खुशी रखना चाहती है। तो हम भी सोचते हैं कि ये अफसर है, ये भी तो हमारे ही मिट्टी से बना है ना, किसी मिट्टी से ही बना होगा, तो वो भी मिट्टी तो देसी ही है। देखो, मिट्टी तो देसी है, हाँ, ये मिट्टी तो देसी है, लेकिन सिर्फ ढांचा विदेशी है। मतलब ढांचा किसको बोला जाता है, वो तैयार होना। वो अफसर जो तैयार हुआ है वो विदेशी, यहाँ पे कभी बोल रहे हैं यह विदेशी है, क्योंकि लोग तो ठीक ही है, लोग हमारी ही मिट्टी का है, लेकिन उसके अंदर जो ढांचा तैयार किया गया है, वो जो बना है अफसर बनने के लिए, जो उसने कार्य करके आया है, वो विदेशी है। देखते हैं, अफसर ढल कर तैयार होता है या जन्म से अफसर होता है, ये बहस की बात है। कभी कहना चाहते हैं जो अफसर लोग होते हैं वो तैयार होकर आते हैं या जन्म जात से अफसर होते हैं, ये तो बहस की बात है, बाद में करेंगे। ये बहस होती रहेगी। सच यह है कि कुछ लोग पैदाइशी अफसर होते हैं। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि सच यह है कि कुछ लोग तो पैदाइशी अफसर होते हैं। अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है। ये एक आशय स्पष्ट आया था, आशय स्पष्ट करो आया हुआ था, अभी भी बोल रहा हूँ, 2020 का एग्जाम में आया हुआ था।
बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट नोट करिएगा। जे अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है। मतलब देखिए, कोई भी ऑफिसर हो, उसकी जो आदत बनी रहती है ना दफ्तर में, वो आदत वो रिटायर भी हो जाए तो वो आदत छोड़ता नहीं है, चाहे वो घर में क्यों ना हो। यहाँ पे देखते हैं, हाँ, कायम रहता है। जो घर के लोगों को परेशान करता है वो घर में भी जाएगा ना, फिर भी अपने घर के लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि उसको तो आदत सी बन गई है। वो ऑफिस में, दफ्तर में जिस तरह परेशान करता था लोगों को, अपने कर्मचारियों को, अपने जो गार्ड वगैरह होते हैं, जो भी रहता है, जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी काम करने वाले रहते हैं ऑफिसर में, आप तो जानते हैं ऑफिसर के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। आप एक दफ्तर में जाइएगा, उसमें बड़े पद से लेकर छोटे 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 बहुत सारे पद रहते हैं, और सभी में लोग कर्मचारी रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो जो थोड़ी ऊंचे पद में रहते हैं वो हमेशा नीचे पद वाले को बहुत नीचे समझते हैं। यही मेन यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो वो उसकी जो आदत रहती है ना, जो दफ्तर में जो आदत रहती है वो जाती नहीं है। वो जो घर के लोगों को भी परेशान करता है, वह परम अवस्था जब पत्नी एक न सुलझने वाली चीर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है। हाँ, उसे जो उसकी पत्नी रहती है, खुद उसकी पत्नी रहती है, वो पत्नी को भी एक फाइल की तरह समझता है, जो ना अनसुलझी फाइल, मतलब जिसको हम सुलझा नहीं सकते, ना सुलझने वाली फाइल समझता है। और हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है। क्वेश्चन आया हुआ था, यही लिखना भी था, यही आपका लिखना भी था। देखिए, ये सब जो पॉइंट लिखना पड़ता है, आपका बुक से ही पॉइंट लिखना पड़ता है। इसलिए बुक में जब पढ़ाता हूँ, हर एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, आशय स्पष्ट कीजिए। जो अफसर जो होता है उसका अफसरत्व जो होता है, मतलब अफसर, यहाँ पे वही बोल रहा है, अफसरत्व जो रहता है हमेशा कायम रहता है। तो आशय स्पष्ट कीजिए। आप कैसे स्पष्ट कीजिएगा? तो आपको ऐसा ही स्पष्ट करना है जहाँ अफसर की, यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि अफसर रिटायर होने के बाद भी उसके अंदर अफसरत्व कायम रहता है, क्योंकि जब वो अफसर घर में रहता है तो वह अपने घर के लोगों को भी परेशान करके रखता है। ठीक है, क्या परेशान करके रखता है? वह परम अवस्था जब उसकी पत्नी को न सुलझने वाली चीर पेंडिंग फाइल साक्षात फाइल की तरह नजर आती है, और उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में एक केस लगते हैं। बच्चे जो रहते हैं ना उनके, किसके बच्चे? उसी ऑफिसर के बच्चे। वो अपने बच्चे को भी एक केस का सामान लेता है, जे ये भी केस है, इसको इस तरह सुलझाना है, उस तरह सुलझाना है, तरह तरह की बातें सोचते रहता है, उनको भी डांट फटकार लगाते रहता है। जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, उनको लगता है कि उनके बच्चे हमेशा अनुशासन भंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसको लगता है? अफसर को लगता है। पर जिसे न स्पेंड, ये भी लिखना था आपको, जिसे न स्पेंड किया जा सकता है और न ही जिसका प्रमोशन रोका जा सकता है, वे घर को एक दफ्तर की तरह चलाते हैं। ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि जो अफसर रहता है वो भी अपने घर को एक दफ्तर की चलाते हैं। दफ्तर में जिस तरह डांट फटकार लगाते रहते हैं, घर में भी आके अपने पत्नी के ऊपर, अपने छोटे छोटे बच्चे के ऊपर उसी तरह का डांट फटकार लगाते रहते हैं, ठीक है। उनको उनकी जो पत्नी रहती है वो फाइल की तरह नज़र आती है, बच्चे रहते हैं वो केस की तरह नज़र आते हैं। जिस तरह दफ्तर वे कभी ठीक नहीं चला पाए, उसी तरह घर भी नहीं चला पाते, ठीक है। कभी कहते हैं कि वो दफ्तर में तो सही चला नहीं पाते हैं, दफ्तर को आज सही ढंग से चला नहीं सके हैं, और उसी तरह घर में भी आके वही हालात बना रहता है, वही कार्यनामा होता है, ठीक है। तो घर को भी ये शांति भाव से, ठीक है, नहीं चला पाते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे की जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो बनेगा, पार्ट 3 में आपको मिलेगा। देखिए, हम अभी ही पार्ट 2 पार्ट 3 सभी बना सकता हूँ, किंतु देखिए एक वीडियो में डालना आप भी बोरिंग हो जाते हैं। मैंने बहुत बच्चा का देखा, बच्चे वीडियो तो ओपन करते हैं, कुछ ही पॉइंट जाता है, मतलब थोड़ा वीडियो 2 मिनट भी चला कि नहीं, आप वीडियो से लीव ले लेते हैं, चले जाते हैं। उससे होता क्या है? उससे आपका तो फ़ायदा होता नहीं है, उससे तो यही बात है, आपका फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो वीडियो बनाने का मकसद ही क्या है? मेरा कोई मकसद ही नहीं रहा। आप पूरा का पूरा चैप्टर को देखिए, जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है वो समझिए। यहाँ पे पॉइंट की बातें मैं बोलते रहता हूँ, आपका एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या आएगा, कहाँ से क्वेश्चन कटेंगे, कौन आ चुका है, तरह तरह की बातें मैं आपको नॉलेज के हिसाब से देते रहता हूँ। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है और यही समझना है। जो टीचर बोलते हैं, टीचर की बातें को ध्यान से सुनिए। टीचर, देखिए, टीचर बोलते हैं, टीचर की बातें क्यों ध्यान से सुनना चाहिए? क्योंकि एक टीचर जो इतने सालों से पढ़ा रहा है, उन टीचर के पास एक्सपीरियंस रहता है कि हाँ, हम इस बार ये क्वेश्चन देंगे, बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा,
क्योंकि इतने साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस करता है। तो ये नॉलेज आपके पास में है नहीं, ये नॉलेज टीचर के पास है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। इसलिए टीचर की बातें को ध्यान से हमेशा सुनना चाहिए। मेरा मकसद यही है कि आपको यही सिखाना है कि जो भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है चैप्टर में, उसको ध्यान से सुनिए। और एक बात है, अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिस तरह लास्ट ईयर की बात बोलता हूँ, लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था, इतना हार्ड था नहीं। देखिए, इतना हार्ड पैटर्न क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो नया बुक लाया गया था, नया बुक में जो भी क्वेश्चन डाला गया था, फिर भी दो एक क्वेश्चन अंदर से डाला हुआ था, वो भी पैराग्राफ को उठा के डाला हुआ था। तो जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, उस पैराग्राफ को क्या समझेंगे, समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर मैं बोल दिया चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ अमृत बिखरा है, जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती है, पर नाव में एक अफसर बैठा हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वो किसी फाइल का हिस्सा छोड़ दे। देखिए, ये अगर पॉइंट बोल दिया, जो आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा कि इसका आशय स्पष्ट ही कैसे कीजिएगा? अगर यही पॉइंट बोल दे, जो अगर यहाँ से ही एक पॉइंट उठा दिया जाए आपको, अगर मैं एग्जाम ले रहा हूँ आपका, अगर मैं बोल दूँ नाव में अफसर के साथ बैठना से बेहतर है कि डूब मरिए, अगर इस पॉइंट का अगर मैं बोल दूँ आशय स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, यही पॉइंट को उठा के दे दूँ, नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि आप डूब मरिए, यानी डूब मरना अच्छा है, तो आप क्या वहाँ पे क्या आशय स्पष्ट कीजिएगा? आप क्या वहाँ पे व्याख्या कीजिएगा? ठीक है, आपको चैप्टर आना चाहिए, तभी आप ये आंसर दे सकते हैं। इसलिए ये नहीं बोलता हूँ, हिंदी के लिए ही आपको पूरा चैप्टर देखना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, साइंस हो, सोशल हो, तो आसामीस हो, ग्रामर ही क्यों ना हो, पूरी एक्सप्लेनेशन को समझना है, पूरे चैप्टर को समझना है। ठीक है, जब तक चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट ईयर हमने देखा, सभी बच्चे क्या किए थे? नोट से पढ़े थे, उनका जो क्वेश्चन आंसर था बिल्कुल नोट से हूबहू कॉपीराइट था, फिर भी उनको सभी मार्क मिला। ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि नया बुक है, ठीक है, तो आपको उस टाइप पे मार्क दे दिया गया था। लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिए, जितना बुक पुराने होते जाते हैं, आपकी जो रेंज है क्वेश्चन का, जो पैटर्न है, थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ती जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप ज़रा सा भी चूक ना करें, गलती ना करें, चैप्टर को समझें फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ें। ये आपसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, चैप्टर को पढ़ें फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ें, चाहे आप नोट से ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर को पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर पढ़िए। देखिए, ऑटोमेटिक आपका 50% क्वेश्चन का आंसर 50% क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा? चैप्टर पढ़िएगा, समझिएगा तो मालूम हो जाएगा, बाद में आंसर जब पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, उस समय बहुत आसान लगता है। तो बाय द वे, कोई भी अगर बच्चा नया है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 3 भी लाऊंगा, इसीलिए आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ज़रूर इसको एक बार सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर।